सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित धीरे धीरे करके भगवान की कथा और आगे बढ़ी। सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित, इधर राजा कंस को भगवान जीरे में दिखवे, दाल में दिखवे, हर जगह पर भगवान ही भगवान दिखवे। मंत्री चाणूर ने कहा ऐसे तो आप दिन प्रतिदिन परेशान हो जाएंगे, मेरी बात को मानो। अगर तुम्हें नंद के लाला को वास्तव में मानना है, अक्रूर आगतः किंबाया कंसस्यार्थ साधक येन नीतो मधुपरीम, येन नीतो मधुपुरीम कृष्णः कमल लोचनः। एक काम करो, अक्रूर जी को पहुंचा करके, अक्रूर जी को पहुंचा करके उस ब्रज के लाला को अपने पास बुला लो। अरे राजा कंस बोला कोई हमारे पास कुछ होना भी तो चाहिए बताने के लिए, किस बात के लिए बुला लें? बोले चिंता मत करो, हम एक मेले का आयोजन करते हैं, उस मेले के आयोजन में हम नंद के लाला को बुला लेंगे, या तो हाथी से कुचलवा देंगे, या फिर सेना से मरवा देंगे, या मल्ल से मरवा देंगे, या हम मार देंगे। अक्रूर जी महाराज पहुंच गए। अक्रूर आगतः किंबायः कंस्यार्थ साधकः येन नीतो मधुपुरीम कृष्णः कमल लोचनः। अक्रूर जी ब्रज में पहुंच गए। जब अक्रूर जी महाराज ब्रज में पहुंचे तब तो प्यारे कहा जाता है, अक्रूर जी महाराज का ब्रज में पहुंचने के तत्पश्चात ही श्री अक्रूर जी महाराज ने ब्रज में पहुंच करके माता यशोदा के सामने बैठ गए। माता यशोदा ने पहले तो मुस्कुरा करके पूछा, क्यों भगवान, किस प्रयोजन से आगमन हुआ? अरे बोले प्रभु एक ही प्रयोजन से आगमन हुआ। बोले किस प्रयोजन से? बोले राजा कंस ने आपके पुत्र को मेरे पास बुलाया है। अरे कृष्ण को? बोले हाँ। अरे नाना, मैं अपने नेक से लाला को उस दुष्ट के पास नहीं पहुंचाऊंगा। ना देवी, निमंत्रण दे करके पहुंचाया है। वो कहता है नंद के लाला को लाना पड़ेगा। सारे नगर में जब ये पता चला कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके मथुराम गतः मथुरापुरी में जा रहे हैं, सारे ब्रज में सन्नाटा छा गया। मानो वृक्ष भी भगवान के शोक में व्याप्त है, मानो वृक्ष भी भगवान के शोक में रो रहा है, मानो एक एक स्वांग तक भी भगवान के शोक में रुदन कर रहा है। भगवान जा रहे हैं। सुबह हो गई, प्रातः कालीन हो गई, भगवान उठे, स्नान ध्यान किए, माता यशोदा भगवान को पहुंचा रही हैं। और जब माता यशोदा भगवान को पहुंचा रही हैं, तब तक की स्थिति परिस्थिति को देख करके सारा ब्रज, संपूर्ण ब्रज मानो इतना दुखी है, इतना दुखी है, इतना दुखी जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं। भगवान रथ पर बैठ गए। जब गोपियों ने सुना तब तो गोपियां रथ के आगे आ गईं और गोपियां कहने लगी, जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्यार ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्यार ब्रज सा घनश्याम जी नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। सब गोपियां सामने खड़ी हो गई। और जब सब गोपियां सामने खड़ी हो गई, तब तो भगवान ने गोपियों से कहा, गोपियों चिंता मत करो, भगवान ने चाहा, अगर भगवान ने चाहा तो चिंता मत करो, तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा होगी। जा पर कृपा राम की होई और ता पर कृपा करें सब
कोई चिंता मत करो, भगवान तुम पर कृपा करेंगे, मैं कल छोड़ परसों आ जाऊंगा। और परसों को कह करके भगवान को बरसों बीत गए लेकिन भगवान लौट के नहीं आए।